बहुत समय पहले की बात है। उसी नगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों ना देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए थे। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उनके मन में आया कि वे राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपनी इस योजना में साथ शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में उनके पीछे पीछे चले, मानो उन्हें अभी एक पल में अपने पंजों में दबोच लेंगे। कबूतर रूपी अग्निदेव उड़ते हुए राजा शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी की जांघ पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उनका शिकार करने उनके पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुँच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा, इसलिए उस बाज को, उस कबूतर को मुझे दे दिया जाए। बाज की इस बात पर राजा शिवी ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसलिए यह कबूतर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की बात सुनकर बाज बोला, अगर आप यह कबूतर मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसलिए आप मेरी जान बचाइए और इस कबूतर को मुझे दे दीजिए। बाज की यह बात सुनकर राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर वजन का मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरे वचन भी बच जाएगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने ही शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन ही कितना है, अगर मैं अपने शरीर से भी इसके बराबर का मांस दे देता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, इस कबूतर की जान तो बच जाएगी। यह सोचकर राजा शिवी ने अपने एक दरबारी को तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को रखा और चाकू से अपनी जांघ का एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन के से काफ़ी कम था। उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर का लगभग आधा मांस निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी उनके मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया, अब कुछ भी हो जाए वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर की जान बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू का पलड़ा कबूतर के वजन के बराबर हो गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले सकते हो, इसको खा सकते हो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई और इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और उन्होंने कहा,
राजा शिवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप अपनी परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पूरी धरती पर आपके बराबर कोई दूसरा दयालु और परोपकारी नहीं है। इतना कहकर दोनों देव वहाँ से गायब हो गए। शिवी की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है, भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। साथियों, धन्यवाद।